वंचित समाज, हमारा ये पिछड़ा समाज, हमारा ये गरीब मजबूर लाचार समाज जो कहीं ना कहीं कुछ सामंतवादी लोगों से आहत होकर, उनके अत्याचार से आहत होकर, उनके अन्याय से आहत होकर जो दबा है, कुचला है, उस समाज को हम लोग उठा सकें। और जो वो आवाज नहीं उठा सकते हैं, जो कमजोर पड़ रहे हैं, जो कमजोर थे, जो कमजोर पड़ रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हो सकें। इस संगठन का, इस पार्टी का, इस भाई के संघर्ष का यही महत्व है। और इस संघर्ष के जरिए जब ये भीम आर्मी बनी, इस सोच में बनी कि इस देश में जब कोई नहीं उठ रहा था, जब सैकड़ों सालों से स्थापित यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, यहाँ के राजनीतिक संगठन, जब हम लोग की आवाज नहीं बन रहे थे, जब हम लोग के कंधे से, जब हम लोग के साथ कोई अन्याय होता था तो हम लोग के साथ वो खड़े नहीं होते थे, जब हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, जब हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता था, जब हमारे सरकारी नौकरियां लूटी जा रही थी, जब हमारे लोगों को सताया जा रहा था, तो कोई नहीं खड़ा हो रहा था। लेकिन सहारनपुर में, एक छुटमुलपुर गांव में एक व्यक्ति था जो चिंतित था, जो उसको बात परेशान की जा रही थी कि आखिर इतने बहुजन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया, बाबा साहब जैसे विश्व रत्न ने अपनी जो है जिंदगी की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, आखिर ये समाज इतना पीछे क्यों? उस व्यक्ति को चिंता थी, और वो व्यक्ति था आज आप लोग के सामने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने चिंतन किया, मनन किया कि आखिर इस समाज की दिशा और दशा को कैसे सही किया जाए, कैसे अपने लोगों के लिए हक और अधिकार दिलाया जाए, कैसे बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब के विचारों को जमीन पे उतारा जाए, कैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कारवां को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपने लोगों को हक और अधिकार दिलाया जाए। तो उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की अपने साथियों के साथ और लग गए। जो भी उनके साथ थे, जो भी उनके हाथ में था, बाइक से, साइकिल से वो जाते रहे, गांव में पहुंचते रहे, जहां जहां वहां लोगों के साथ खड़े रहे, उनके लिए लड़े। लोगों ने कुछ मजाक भी उड़ाया, लोगों ने साथ भी नहीं दिया शुरुआत में, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। अंततः भीम आर्मी धीरे धीरे भाई के संघर्ष से इतनी विशाल हुई कि पूरे देश में जो है 26 स्टेट में ये भीम आर्मी फैली। लेकिन सामाजिक संगठन के रूप में भीम आर्मी लोगों के लिए जो है थानों में FIR तो लिखा सकते थे, लोगों के लिए खड़ी तो हो सकते थे, लोगों के लिए आवाज उठा तो सकती थी, लेकिन उनको पूर्ण न्याय नहीं दिला सकते थे। पूर्ण न्याय कहाँ पे होता था? हम लोग FIR तो लिखवा देते थे, हम लोग कंप्लेन तो कर देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर कोर्ट में या सत्ता में बैठे लोग उस FIR को बाद में विवेचना में उसको बदल कर कहीं ना कहीं उसको न्याय को प्रभावित